हम्म। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में जो है हमने बात करी थी टेनेंटेड अनटेनेंटेड की। टेनेंटेड हम्म। अनटेनेंटेड का सीधे सीधे सा मतलब है, टेनेंटेड ग्रह वो जिसको किराएदार मिल गए अपने नक्षत्र में, हम्म। और अनटेनेंटेड वो जिसको किराएदार नहीं मिले। नहीं मिले। हम्म, जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह ना बैठा हो तो वो प्लेनेट हो जाता है अनटेनेंटेड। और टेनेंटेड प्लेनेट वो है जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा होता है। मैं बोलूं जैसे मुझे समझ में आया हाँ बताओ था। बताओ, आप बताओ। जो ग्रह किसी के नक्षत्र में नहीं बैठा होगा वो अनटेनेंटेड होगा ना। जैसे नहीं, हमने अगर ग्रह बात तो करते कहीं हैं ना राम। कहीं किसी ना किसी नक्षत्र में तो बैठेगा ही। नहीं, हर हर प्लैनेट की अपनी तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही। बट हो सकता है कि वो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक कोई ग्रह हो, वो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड ना बने, या वाइस वर्षा हम्म। इसको बोले, उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, अच्छा। तो वो कहलाएगा अनटेनेंटेड। अब ऐसा हम्म। नहीं कह सकते कि एक ग्रह किसी के नक्षत्र में नहीं बैठेगा, क्योंकि ग्रह अगर बैठा है तो एक राशि और एक किसी ना किसी के नक्षत्र में तो वो जाकर के बैठेगा ही बैठेगा। बैठे गए। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है बट कि। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि अगर नौ में से कोई भी एक ग्रह है जो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। खुद का तो उसके कोऑर्डिनेट्स है बट वो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना। जी, तो उसको अनटेनेंटेड कह देंगे। बोलेंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है। और तो आज जो है ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ना सीखेंगे, किस तरह से जो है स्क्रिप्ट को देखा जाता है। और सबसे पहले जो टॉपिक है उसको हेल्थ हेल्थ का ही डिस्कस करेंगे। 1 नंबर से ही शुरू करेंगे, हाँ जी। लगन से ही। सबसे पहले तो जो स्क्रिप्ट देखी जाती है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले प्लैनेट को देखा जाएगा। प्लैनेट का हमें रिजल्ट सिर्फ 33% मिलता है। प्लैनेट हमारे लिए हम्म। सोर्स का काम करता है। हम्म। उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो हमें किसी घटना के होने या ना होने का बोध कराएगा, मतलब कि रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट हम्म। बताएगा कि ये काम होगा या नहीं होगा। और जो उसका हम्म। सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी है, वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बताएगा। वो ठप्पा लगा देगा। आखिरी ठप्पा उसका होगा कि कोई काम होगा नहीं होगा, होने के बाद में उसकी क्वालिटी क्या होगी, कैसा रहेगा हम्म। वो काम किसी भी नेटिव के लिए। उस काम का फल कैसा रहेगा, वो बेनिफिशियल रहेगा या फिर नुकसानदायक रहेगा, वो सब चीज सब लोग बताएं। ठीक है। तो इन 3 चीजों को याद रखना है। प्रिडिक्शन जो है आपकी इसी रूल पर घूमती रहेगी। टैलेंटेड अनटैलेंटेड को देखेंगे, और रिजल्ट के लिए नक्षत्र लॉर्ड को और सब लॉर्ड को। नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड जो है वो किसी भी घटना के होने के प्रॉमिस का बताएंगे। किसी किसी ठीक है। केस में प्लेनेट भी बताएगा जहां वो अनटैलेंटेड होगा। हम्म। तो ये तरीका है स्क्रिप्ट को पढ़ने का। बाकी एक अच्छी हेल्थ के लिए जो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास में, वो होते हैं हम्म। 1 5 9 11। ओके। ओके। 1 5 9 11। कोई भी ग्रह अपनी स्क्रिप्ट में 1 5 9 11 जैसे नंबर दिखा रहा हो, उसका मतलब उस नेटिव की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन आ जाता है 1 5 9 11 का, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को छींक भी नहीं आती लाइफ में कभी। ओके।
ये तो है पॉजिटिव कॉम्बिनेशन अच्छी हेल्थ के लिए। अच्छी हेल्थ के हैं तो बैड हेल्थ के क्या होंगे कॉम्बिनेशन? इसमें एक 6 नंबर कॉमन 12। रहेगा। एक नंबर अच्छा, कॉमन वो रहेगा, खुद का है, ठीक है। क्योंकि वो खुद का है। बीमारी भी होंगी तो शरीर में ही होंगी, और स्वस्थ भी रहेगा तो शरीर रहेगा। अब स्वस्थ रहने के कॉम्बिनेशन देख लिए, 1 5 9 11 है। और बीमार होने के होंगे तो 1 6 8 12। 1 6 8 12। 8 12। ठीक है। क्या है इनका कॉम्बिनेशन का मतलब भी समझिए। पहला घर, अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इनका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। पहला घर बॉडी है, नेटिव खुद है। हम्म। और जब अच्छी हेल्थ की बात करते हैं हम 5वें घर को लेते हैं। 5वां हम्म। घर है हमारा नेचुरल चीजों का, हम्म। हमारी अच्छी हेल्थ का। ओके। और किसी भी प्रॉब्लम की जो क्योरिंग है वो 5th हाउस से होगी। हम्म। इलाज जो है वो 5th हाउस है। ठीक है। फिर हमारा 9th हाउस जो है वो डिवाइन ग्रेस है, दैव ईश्वरीय कृपा जो होती है। कुछ लोगों को जो है दवाई के साथ साथ दुआ भी लगती है, उस दुआ का असर जो है वो 9th की मेहरबानी से ही होता है। ठीक है। 11th हाउस जो है गेन्स है, इच्छा पूर्ति है। तो 11th हाउस के लिए तो लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये तो सब हाउसेस के साथ में जुड़ेगा मोस्टली। हर तरह के कॉम्बिनेशन में जो है 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। जहां पर भी गेन्स की बात करेंगे, पॉजिटिव। जहाँ गेन्स की बात करेंगे, एक जब हम लॉन्जिविटी पढ़ेंगे, इंसान की आयु निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर कई बार 11th हाउस नेगेटिव इफेक्ट दे देता है। कैसे देता है, क्या रूल है उसके, वो भी आगे पढ़ेंगे आयु निर्धारण के अच्छा। समय में। ठीक है। आयु कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे, निर्धारित तो कर भगवान करते हैं, हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म। तो उस टाइम पर कई एक वो, अभी रूल बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे जब भी बताएंगे। एक एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो 11th हाउस सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा। तो ये गुड हेल्थ के हाउसेस हो गए। बैड हेल्थ के 1 6 8 12 क्यों है? क्योंकि एक तो बॉडी है, छठा घर जो है हम्म। वो बीमारियां हैं। बीमारी लगेगी तो बॉडी में ही लगेंगी, शरीर में ही लगेंगी। 8वां हाउस जो है वो क्रॉनिक डिजीज को दिखाता है, लंबी बीमारी को दिखाता है। जो पेन होते हैं शरीर में, विभिन्न प्रकार के दर्द होते हैं, अष्टम घर के कारण होते हैं, 8वें घर के कारण। 12वां घर वीकनेस का है, ठीक है। हॉस्पिटल का है। जिसकी कुंडली में आपको ये 1 6 8 12 घर दिख गए ना, तो उसको आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि इस व्यक्ति को बीमारी हुई, उसके बाद बीमारी बढ़ी, बढ़ करके इतनी बड़ी हो गई कि वो क्रॉनिक रूप ले लिया उसने, उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइज हम्म। हुआ व्यक्ति। ठीक है। तो ये 1 6 8 12 का कॉम्बिनेशन जहाँ होगा वहां ये प्रिडिक्शन किया जाएगा। बाकी जब कभी हम हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में इन हाउसेस पर ही फोकस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव इनको दिमाग में बिठा लेना है। क्योंकि जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो स्क्रिप्ट में और भी हाउसेस आएंगे। कई बार 4th हाउस भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, थर्ड भी हो रहा होगा, 10th भी हो रहा होगा। तो जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर और हाउसेस को इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हमें ठीक है। उन्हीं पर फोकस रखना है, क्योंकि सबको अगर साथ में लेकर के चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ प्रिडिक्शन ही नहीं निकल पाएंगे। मतलब वो हम फर्स्ट हाउस का कसबल सब लॉट लेके उसके
अभी कोऑर्डिनेट्स सिर्फ रीड करें। फर्स्ट फर्स्ट कस्पल सब लोड की बात कर रहे हैं, जिससे हमें जनरल हेल्थ पता चल जाएगी कि ओवरऑल लाइफ लॉन्ग व्यक्ति कैसा रहने वाला है। ठीक है। ठीक है। बाकी प्रॉपर जो है कौन सी बीमारी होगी, कौन कौन सी बीमारियां परेशान करेंगी, उसके लिए हमारा सिक्स हाउस देखा जाएगा। बीमारी भी पता कर लोगे आप कि कौन सी बीमारी है, बॉडी के कौन से पार्ट में बीमारी है, उसका इलाज क्या है, वो सब चीजें पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास तक में आपको। लेकिन अभी सिर्फ एक जनरल हेल्थ की बात करेंगे कि कुंडली देख करके ओवरऑल हमें हेल्थ का पता चल जाए कि व्यक्ति ओवरऑल कैसे रहने वाला है लाइफ में। तो उसके लिए स्क्रिप्ट देखी जाती है। स्क्रिप्ट जब हमारे सामने आएगी तो स्क्रिप्ट को देख करके ही प्रेडिक्ट किया जाएगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी भैया। हाँ जी। जैसे हमारे पास में कोई स्क्रिप्ट आ गई, मान लीजिए सन जो है वो हमें नंबर दे रहा है 145। नक्षत्र लॉर्ड तो देगा नहीं वैसे सन, नहीं दे सकता है। तो इसका मान लीजिए मरकरी नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है। और मरकरी हमें जो दे रहा है ये तो कर रहे हैं। ये जो है एक स्क्रिप्ट है किसी की फर्स्ट हाउस कस्पर सब लॉर्ड की। आपने कुंडली देखी, देखा कि फर्स्ट कस्पर सब लॉर्ड जो है वो सूर्य बना। हम्म। सूर्य अपनी स्क्रिप्ट में ये नंबर दिखा रहा है। एक पहचान के लिए तो थोड़ा बोल्ड कर दे। तो सूर्य की स्क्रिप्ट में ये नंबर आए, सूर्य जो है प्लेनेट लेवल पर दिखा रहा है 14। मरकरी हम्म। इसका नक्षत्र लॉर्ड बना, ये दिखा रहा है 4 6 8 9। और राहु इतने सारे नंबर दिखा रहे हैं। हम्म। तो हमने कहा था कि जब प्लेनेट की बात करेंगे तो प्लेनेट हमारे लिए बनेगा सोर्स। सोर्स। रिजल्ट। बनेगा रिजल्ट। ये हमें देगा रिजल्ट। और ये जो देगा रिजल्ट प्लस क्वालिटी देगा। क्वालिटी ऑफ रिजल्ट मिल जाएगा इससे हमें ना। तो अब अगर हेल्थ को उठा करके बात करते हैं तो क्या लगता है कि जिस नेटिव की कुंडली में फर्स्ट कस्पर सबलॉर्ड ये नंबर दिखा रहा है तो उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी? बताइए, वन बाय वन बताइए। प्लेनेट हमें सोर्स दिखा रहा है तो ये रिजल्ट तो हम्म। देगा नहीं, तो अभी के लिए प्लेनेट को आप इग्नोर कर दीजिए। हम्म। नक्षत्र पर ध्यान दीजिए। नक्षत्र कैसे नंबर दिखा रहा है? पॉजिटिव नंबर फोर देखिए, कौन सिक्स कौन से नंबर थे हमारे पास पॉजिटिव नंबर? 9 है इसमें बस। सिर्फ एक 9 है।
नाइन। 1 5 9 11 में से सिर्फ 9 आ रहा है। हम्म। और नीचे देखिए, जो सब लॉर्ड है, वो हमारे पास कौन कौन से नंबर दिखा रहा है? इसमें हमारे पास 5 9 11 भी आ गया, 1 5 9 11, और 6 8 भी आ गया, 12 नहीं है लेकिन। क्या क्या प्रिडिक्शन होनी चाहिए आपके हिसाब से? मतलब इस प्रिडिक्शन यही होना चाहिए कि बीमारी होगी बट हॉस्पिटल तक नहीं जाएगा, जो भी पर्सन होगा ट्रीटमेंट कैसी उसको मिल बीमारी? जाएगा। ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें आप देखोगे ना, तो नक्षत्र लेवल पर आप देखिए, आपको 9 नंबर मिल रहा है, डिवाइन रेज जिसको बोलते हैं। और नीचे सब लॉर्ड लेवल पर आपको 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 9 9 मिल मिल रहा है, रहा 11 है, मिल रहा है। और 11 मिल रहा है। तो पूरा हम्म। जो है ना, जो हमारा एक अच्छी हेल्थ के लिए कॉम्बिनेशन है, वो पूरा पूरा जो है हमें सब लॉर्ड लेवल पर मिल रहा है। और सब लॉर्ड हमें क्या देता है? किसी भी घटना का जो है वो रिजल्ट देगा, प्लस क्वालिटी ऑफ रिजल्ट आफ्टर देगा। इफेक्ट्स देगा। हम्म। आप 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, अगर आप कॉल करे जाएगा बार बार। हाँ जी। तो इसमें अगर हमने देखा, गुड हेल्थ के कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो हमें ऊपर इसमें सोर्स में 1 भी मिल रहा है, नीचे 9 मिल रहा है, नीचे 1 5 9 11 मिल रहा है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी? भाई अच्छी हेल्थ के कॉम्बिनेशन तो हैं, लेकिन साथ साथ फिर हम्म। देखेंगे तो आगे जो है, इसमें 6 8 भी आ रहा है। हम्म। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये, अरे, ये आपका 6 आ गया, इधर ये 8 आ गया। देखा जाए तो व्यक्ति को जो है मिले जुले परिणाम मिलेंगे। ये 1 9 5 11 इनको देख करके तो हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि हेल्थ तो हम्म। अच्छी दिख रही है, अच्छी हेल्थ रहेगी। लेकिन साथ साथ में उन इन इनको अच्छी हेल्थ को नेगेट करने वाले जो नेगेटिव हाउस हैं, वो भी आ रहे हैं। तो मतलब व्यक्ति जो हम्म। है, उसको मिले जुले परिणाम मिलेंगे लाइफ में। ठीक भी रहेगा, बीमारी हो जाएंगी, दवाई ले आया, फिर से ठीक हो गया। कुल मिला करके जैसा एक आम जीवन में होता है, आम व्यक्ति को, एक जो नॉर्मल साधारण इंसान है, उसे समय समय पर बीमारियां घेर लेती हैं, दवाई ले ली, उसके बाद आराम हो गया। तो क्या 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 लगता है, बीमारियां छोटी मोटी होंगी या बड़ी होंगी? थोड़ी लंबी बीमारी होगी, लंबी चलने लंबी वाली बीमारी बीमारी भी, होगी, मतलब जैसे जो लाइफ लॉन्ग लग जाती है। लंबी बीमारी भी हो जाएगी, एक एज के बाद में हो जाएगी, क्योंकि 6 के साथ साथ में ना 8 भी आ रहा है, क्रोनिक डिजीज है। भी आ गया। तो इसको जो है वो अ, सिर्फ फर्स्ट हाउस से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसको क्रोनिक डिजीज लग जाएगी, कम एज में लगेगी। वो हमारा 6th हाउस बताएगा। जब 6th हाउस में भी कुछ ऐसे प्रॉमिस हमें मिल रहे होंगे, तब हम कह सकते हैं इसको कम एज में भी कोई लंबी बीमारी लग सकती है। लेकिन अगर ये फर्स्ट हाउस में इस तरह की स्क्रिप्ट हमें दिख रही है, तो उसका मतलब ये है कि व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां तो होंगी, उनकी वजह से हम्म। पेन भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस हमारा पेन भी है। अगर इसमें ही भैया 12th पे आ जाता राहु के साथ, राहु की स्क्रिप्ट में। तो फिर क्या होता कि व्यक्ति जो है
हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहता, बीमारी हुई दवाई ले ली, हफ्ते भर ठीक रहा, फिर से कोई बीमारी हो गई, फिर हॉस्पिटल चला गया, दवाई ले आया, वही चलता रहता। कुछ लोगों को आप देखोगे जिनके बड़े फ्रीक्वेंट चक्कर लगते होंगे हॉस्पिटल में, जो 3-4 बार चले जाते हैं एक महीने के भीतर भीतर, उनकी कुंडली हम्म। में आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, 1 5 9 11 भी और 6 8 12 भी, सब लॉर्ड लेवल पर बड़ा क्लियर दिखेगा। अच्छा। और ये भी पॉसिबल है कि किसी की भी कुंडली में ये वन ना दिखे नंबर? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है। अभी रियल कुंडली भी उठाएंगे, अभी बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप मान लीजिए किसी की कुंडली ये होती, किसी के फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड में प्लैनेट हम्म। लेवल पर दिखाया 1 4, नक्षत्र हम्म। लेवल पर दिखाया 4 6 8 9, और हम्म। सब लॉर्ड लेवल पर 1 2 3 4 5 7 9 10 11। अब क्या कहेंगे इसके हम्म। बारे में? अब यही रहेगा कि बीमारी तो लगेगी बट ओवरकम कर जाएगा उससे। ओवरकम कर जाएगा, ओवरकम तो पहले भी हो रहा था। हम्म। क्योर वाले कॉम्बिनेशन तो पहले भी थे। अब इसमें फर्क इतना आ जाएगा कि नक्षत्र जो है ना हमें रिजल्ट देता है, हाँ जी। उस रिजल्ट की क्वालिटी बताने का काम हमें सब लॉर्ड करता है। क्या हम्म। रहा, प्लैनेट जो सन है वो कह रहा है कि इस व्यक्ति को जो है ना बीमारियां आएंगी लाइफ में, लेकिन वो अब जो उसने इतनी, सोर्स बताया है, फोर, तो उसको बीमारी कहाँ से, मतलब अपने सोर्स में कहाँ से 1 4 मिलेगी आ उसको रहा है ना, बीमारी? सोर्स में हाँ जी। 1 और 4 आ रहा है। पहले हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? खुद का सेल्फ हो गया कंप्लीट। तो तो बीमारियों इसमें का हमारी जो कारण अगर फोर्थ कुछ है। होगा, बीमारियों का कारण अगर कुछ होगा, तो व्यक्ति की सेल्फ जो उसकी खुद की कुछ आदतें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो बीमार पड़ सकता है। दूसरा, हम्म। इसमें फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर हम्म। जो है वो हमारी मदर को दिखाता है, हमारे घर को दिखाता है, घर के जो कंफर्ट होते हैं उनको दिखाता है। तो वो भी ओके। कारण बनते हैं। हो सकता है किसी की माँ इतना टेंशन दे दे कि वो बेचारा बीमार होकर के हॉस्पिटल पहुंच जाए, माता जी की तरफ से टेंशन मिल जाए, है ना। या फिर ये हो सकता माता है जी की कि तरफ से कुछ घर टेंशन की, मिल जाए, या लॉन्ग, मतलब कंफर्ट जोन जैसा आप बता रहे हो, या घर की फूड चिंता, हैबिट्स हो सकती है। हाँ घर की चिंता हो सकती है कंफर्ट में। जैसे फोर्थ हाउस जो है ना, बैठ के खाना, जो ये रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं ना, उस चीज को हम्म। ये फोर्थ हाउस दिखाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कई व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना वाना खा करके आया हो, उसी की वजह से कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ ना कुछ परेशानी खाने की वजह से हो गई हो। ठीक है। तो ये सोर्स बनेगा। इन चीजों को आप जब सामने वाले से कंफर्म करोगे, वो 90 डिग्री में सर लाएगा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। तो भैया क्वेश्चन मेरे और है इसमें। हाँ हाँ जैसे जब हम कुछ। इसमें कुंडली रीड करते हैं ऐप में, तो अभी तो हम्म, हमने स्टार लॉर्ड तक पढ़ा है, उसमें हाँ वो जी। सब सब स्टार लॉर्ड भी दिखाता है, तो उसका भी उसको कुछ अभी रोल छोड़ होता है? दीजिए, वो स्टार लॉर्ड नहीं, सब लॉर्ड। अभी आपने जो पढ़ा है वो सब लॉर्ड तक पढ़ा है, वो सब लॉर्ड हम्म। होता है। उसको भी आगे हम्म। बताएंगे, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। कहीं कहीं उसको यूज करेंगे, जहां जहां उसको यूज करेंगे उसका बताएंगे आपको कैसे कैसे यूज करना है। ठीक अभी उस है। पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, अभी इग्नोर कर दो आप। ठीक है। दूसरा एक चीज कि जैसे अभी हमने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, ये तो हमारी एक जनरल ओवरऑल लाइफ की हमने बता दी। हम्म। अब ये चीज हमारी दशाओं के साथ भी तो वेरी करेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। ये तो ओवरऑल हमने जो है एक योग देख लिया कि कुंडली में योग हम्म। कैसा बन रहा है। अब योग हम्म। हमें दिख गया कि व्यक्ति का योग कैसा है। अब इसमें देखा हमने कि व्यक्ति जो है वो बीमारी के इसमें कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हम्म। थोड़ी है कि व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहेगा, बीमारी तीन रहेगा सौ वो, पैंसठ ठीक, दिन मतलब बीमार थोड़ी रिजल्ट जो है रहेगा। उसके वो पॉजिटिव आ गए। हम्म। अब जैसी दशाएं आ जाएंगी, मान लीजिए दशेश जो है दशा का स्वामी, वो इसको रिजल्ट दे दे ये वाले 1 5 9 11, तीनों जगह जो है ना, ठीक है। अपने प्लेनेट पे हम्म। भी, नक्षत्र पे भी, सब लॉर्ड पर भी, ये 1 5 9 11 दे दे।
उस दशा में इस व्यक्ति को कोई परेशानी होगी ही नहीं, बहुत बढ़िया टाइम जाएगा इसका। हम्म। और जब वो ये 6 8 वाले नंबर देगा दशा में, कुछ टाइम पर ये बीमार हो जाएगा। अच्छा, तो उस दशा में मतलब हम उस टाइम का गोचर देख रहे होंगे या फिर क्या कुंडली देख रहे सिर्फ होंगे? दशा की बात कर रहे हैं, अभी गोचर भी देखा जाता है, लेकिन अभी गोचर तक पहुंचे नहीं है। हमने सिर्फ जो है अच्छा। कॉम्बिनेशन देखा। कॉम्बिनेशन मतलब एक तरह का लाइफ में प्रॉमिस है उसकी में, कि उसके जीवन में ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी। यहां से हमें पता हम्म। चल जाएगा घटना घटेगी या नहीं घटेगी। लेकिन जब हम हम्म। जाएंगे दशाओं पर, तो दशाएं हमें बताएंगी बताएंगी कि ये जीवन में घटना घटेगी तो कब घटेगी। तो ठीक कब है। वाला प्रश्न है, उसका उत्तर दशाएं देंगी। घटना होगी या नहीं होगी, उसका उत्तर जो है ये अपने कसपल सब लौट दे देंगे। और अब जैसे राहु है, हम हमारे को इसमें पॉजिटिव नंबर तो मिल गए, तो ये तो हमारे लिए ठीक है। बट इन हम्म। केस अगर यहाँ पर 1 5 9 11 नहीं होता, सिर्फ 2 3 4 ठीक। 7 होता, 10 होता। ये हट गया, ये हट गया, ये ठीक है। ये भी गया और ये भी गया। अब हम्म। बताइए, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए जनरल। क्या लगता है? अच्छा, एक ऐसा, इसको ऐसे समझिए, ये प्लेनेट जो है आप है, ठीक है। हम्म। और ये जो नक्षत्र है, ये आपका कोई शत्रु है, जिससे आपकी बनती नहीं है, ऐसा ग्रह है। हम्म। और तीसरा जो है कोई अजनबी खड़ा है। अच्छा। हाँ, तो उससे तो फिर वो न्यूट्रल हो गया। वो न्यूट्रल हो गया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग अच्छे से बोल बतरा रहे हो या लड़ झगड़ रहे हो, वो कुछ नहीं कहेगा, वो शांत बैठा रहेगा। तो मतलब ना यही पर, पॉजिटिव देगा कुछ, ना नेगेटिव देगा हाँ वो कुछ। यहीं पे फैसला हो लेगा, जो भी होना है वो यहीं पे फैसला हो लेगा। यही फिर इसमें जो क्वालिटी देने का काम करेगा, वो भी हम्म। ये मरकरी कर देगा। अच्छा, तो वो इसका जो इफेक्ट है वो तो उतना ही रहेगा ना जितना हमने पढ़ा था, 66%। हाँ 66% ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में हम दशाओं को भी अलाइन करके देखेंगे, दशाओं को जोड़ करके ये रिजल्ट हमें इस दशा में मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट कस्पर सब लोड देख करके और आंख बंद करके बोल दें कि भाई ये तो हमेशा ही बीमार रहेगा, ऐसा नहीं होता। बीमार आए होगा तो एक समय पर आकर के होगा। और वो दशाएं ये भी बताएंगी कि बीमारी होगी तो कौन से बॉडी पार्ट में होगी, किस तरह की बीमारी होगी, वो सब भी दशाएं बताएंगी। दशाओं को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब दशाओं पे पहुंचेंगे। पहले ये सिर्फ एक योग कहते हैं ना कुंडलियों में, कहते हैं योग, हम्म। इस चीज का योग बन रहा है, वो योग बन रहा है। अक्सर पंडित जी लोग कहते हुए मिलेंगे आपको कि आपकी कुंडली में ये योग नहीं है, वो योग नहीं है। ये वो योग है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है भैया। और इसके अलावा मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई प्लेनेट है, हमारे पास प्लेनेट है मून, उसने हमें नंबर दिए, ये लगा है 5, उसने भी कुछ नंबर दे दिए। इस स्क्रिप्ट को देख करके क्या बोलेंगे आप, कैसी रहेगी हेल्थ। न्यूट्रल ही रहेगी। मतलब क्या प्रिडिक्शन क्या होगा आपका, नंबर तो न्यूट्रल है, प्रिडिक्शन क्या होगा। हम्म। प्रिडिक्शन यही है कि कोई ऐसी बहुत लंबी या सीवियर बीमारी नहीं लगेगी। इसकी आप प्रिडिक्शन करोगे तो सीधा सीधा सही है कि हेल्थ के लिए कभी चिंतित होगा नहीं, कभी परेशान होगा नहीं। हम्म।
क्योंकि क्योंकि कोई भी हेल्थ में जो है, नेगेटिव हाँ, नंबर नहीं कोई है। ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव है। मतलब ऐसा हम्म। भी नहीं होगा कि इसके लिए दुनिया उदाहरण दे कि भाई ये बंदा सबसे स्वस्थ है, और ऐसा भी नहीं होगा हम्म। कि वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहे। हम्म। ना सामान्य जीवन कटेगा इसका। समय सामान्य, अनुसार हाँ, मौसम मतलब बदला, बहुत ज्यादा दुनिया भी। परेशानी। हाँ, समय अनुसार जैसे मौसम बदल रहा है, आजकल का मौसम ये पॉल्यूशन वाला है, ऐसा मौसम आ गया तो सबको बीमारी घेर रही है तो उसको भी घेर लेंगे। हम्म। ये वैसा वाला ठीक है। ये वो होगा, फ्लो के साथ जाएगा ये। ठीक है। अभी 6 मिनट में जो है ना ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसको डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा से कनेक्ट करेंगे 5 मिनट बाद। एक और एग्जाम्पल के लिए जो है आपने ये ले लिया, इसमें नंबर दिख रहे हैं हमें। ठीक है। हाँ जी, अब बताइए क्या प्रिडिक्शन होगा इसका। ये प्रकृति की बनी हुई नेचुरली लंबी बीमारी। हाँ, इसकी तो लंबी बीमारी है। हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेगा। रिजल्ट हमें क्या देगा, कौन सा प्लेनेट देगा। रिजल्ट हमें देगा मार्स। मार्स देगा। मार्स क्यों देगा, मून क्यों नहीं देगा। मून भी देगा। मून हमें 66% जैसे दे रहा है, उतना इफेक्ट हमें देगा, तो वो पॉजिटिव। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बीमारी तो उसको लगी, लंबी लगी, लाइफ लॉन्ग लगी, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं, बट उसको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, मतलब ट्रीटमेंट का असर भी कुछ हद तक उसको मिलता रहेगा। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति रहेगा जो दूर से दिखने में तो बड़ा स्वस्थ लगेगा, जब तक आप उसके अंदर उसकी लाइफ स्टाइल में जा करके नहीं देखेंगे ना, तो आपको तो लगेगा कि बड़ा सही व्यक्ति है, बड़ा सही है। लेकिन अंदर से जो है ना उसके लगभग लगभग सभी बॉडी ऑर्गन खराब पड़े होंगे। अच्छा। क्या है कि रिजल्ट में हम्म, मून है, ये जो कुछ भी पॉजिटिव नहीं। लोग बाग जो हम्म। है उसको देख करके अंदाजा लगा ही नहीं पाएंगे, इसको कोई परेशानी होगी। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके आप अचानक से सुनते हो ना, अच्छा भला व्यक्ति था, हम्म। और एकदम से जो उनके जाने की खबर आती है कि वो चले गए, उनकी कुंडली में हम्म। अक्सर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि क्योंकि मार्स में कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है इसलिए? कोई पॉजिटिव नंबर नहीं, क्योंकि ये जो है रिजल्ट तो देता है, रिजल्ट मतलब ये क्वालिटी ऑफ रिजल्ट देता है, साथ साथ रिजल्ट भी देता है। ये सब लॉर्ड की खासियत ये होती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, ऊपर देखा प्लेनेट बहुत अच्छे नंबर दिखा रहा है, हेल्थ के लिए 1-5 हम्म। दिखा रहा है, और जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है वो भी 1-5 दिखा रहा है। लेकिन जैसे हम मंगल पर आए वहां कहानी बदल गई, उसने रिजल्ट भी खराब दे दिया, और वो उसके जो टेस्ट था उसका वो तो खराब है ही है। तो उसने जो है एकदम से कहानी बदल दी। व्यक्ति दुनिया को देखने के लिए बड़ा स्वस्थ हष्ट पुष्ट दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में हम्म। वो बहुत सारे हेल्थ इश्यू से सफर कर रहा होगा। ऐसे व्यक्ति के हेल्थ इश्यू जो है दुनिया को दिखते नहीं, कम दिखते। ठीक है। थोड़ा सा समझ में क्लियर हुआ कि इस तरह से सबलॉर्ड जो है वो अपना रोल प्ले करता है। नक्षत्र जो हम्म। है वो चीज है जो रिजल्ट हमें स्पष्टता से दिखे, सामने दिखे, क्लियर दिखे। और जो सबलॉर्ड रिजल्ट देता है वो ऐसे होते हैं हमें जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, लेकिन होता सब लॉर्ड के अकॉर्डिंग ही है। जी। एक
इन जनरल बोला जा सके, हालांकि ये लिखित में नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कुंडली देखते हुए जो पाया है अपने एक्सपीरियंस में, कि जो नक्षत्र लेवल पर रिजल्ट मिलते हैं वो ज्यादातर वो होते हैं जो हमें एक्सपेक्टेड होते हैं, हमें पता होता है कि ऐसा 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 कुछ होगा हमारे साथ। और जो सब लॉर्ड लेवल पर हमें रिजल्ट मिलते हैं ना, वो हिडन है, वो पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी हो सकता है। आखिरी कहानी जो होगी ना, हम्म। जो कहानी का अंतिम अध्याय होगा, वो हमें सब लॉर्ड बताएगा। ठीक है। आ रहा है भाई संजू समझ में? अब तो नहीं बाउंसर जा रहा? थोड़ा। थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा ज्यादा आ जाएगा। तो अभी जो है, अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होगा। अभी एग्जाम्पल आगे डिस्कस जब भी करेंगे, जब नेक्स्ट वो कर लेंगे हम, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बीच में फिर रह जाएगा, इसका फ्लो टूटेगा। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नहीं भैया। आपको कितना समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन अगर तो ये नहीं है? मार्स मंगल जो है, मंगल का जो अभी हमने लिया, 1, 6, 8, 12, अगर ये हाँ। 1, 5 होता है यहाँ पर, ऊपर वाला ही होता। तो फिर कुछ हद तक जो है राहत मिल जाती है। मतलब 5 होता है तो वो क्या है कि उसको रिकवरी मिलती रहती है, उसको कुछ ना कुछ इलाज और मिलता रहता और अगर सिर्फ 1, 5 ही होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। है। 1 5 तीनों में होता है, आप यही कह रहे हो ना कि जो मून में है वो नीचे भी होता है। हाँ। हाँ, फिर तो बहुत बढ़िया जबरदस्त हेल्थ होती, क्योंकि हेल्थ का प्राइम हाउस भी आ गया और बॉडी वाला हाउस भी आ गया, तो बॉडी की हेल्थ बहुत बढ़िया है।